हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में व्यक्तित्व और चिंतन चैप्टर की परिभाषाओं के बारे में। आपको पता होना चाहिए हम लोग जो है केवल परिभाषाओं की सीरीज चला रहे हैं अभी, तो उसमें जो है 55 परिभाषाओं पर बात हो चुकी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछली परिभाषाएँ जरूर पढ़िएगा। देखिए ये वीडियो जो है, ये परिभाषाएँ जो है टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है सीटेट के एग्ज़ाम में भी आ जाएं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप टेट का या सीटेट का, तो आप लोग जो है इन परिभाषाओं को अच्छे से तैयार करिए। सीटेट में हो सकता है 1 नंबर की परिभाषा आ जाए, क्योंकि सीटेट में जो है परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं ज़्यादा, लेकिन टेट एग्ज़ाम में हो सकता है 3 से 4 अंक की परिभाषाएं आ जाएं। तो पहला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, यह परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड की है, वुडवर्थ की है, आइजेनक की है, रेक्सरॉक की है। तो ये परिभाषा जो है ये गिलफोर्ड महोदय की है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए थे, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ये 3 आयाम बताए थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो परिभाषा है व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, या किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड महोदय की है। अगली परिभाषा है व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है, यह किसने कहा है? वाटसन ने, थॉमसन ने, रेक्सरॉक ने, नन ने। तो ये कहा है रेक्सरॉक ने। मान लीजिए रेक्स एक ऐसी राख है जो समाज में मान्य भी है और अमान्य भी है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है रेक्स राख। मान लीजिए रेक्स ऐसी राख है जो समाज में मानी भी जाती है और नहीं मानी जाती है। तो व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है, रेक्स राख ने कहा है। देखिए अभी तो परिभाषाएं चल रही हैं, लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिससे आप जान पाएंगे कि आपने पिछले वीडियो से जो 55 प्रश्न आपने पढ़े हैं कितना आपको याद हो गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। यह कथन किसका है? देखिए ये परिभाषा जो थी ये 1937 में दी गई थी, और ये परिभाषा जो है किसकी है? आइजेनक की है, रॉस की है, आल्पोर्ट की है, रूसो की है। तो ये परिभाषा है आल्पोर्ट महोदय की। 1937 में ये कहते हैं व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्ण समायोजन को स्थापित करता है। आल पोर्ट, आल मतलब होता है सभी, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। जो सभी बंदरगाह होते हैं वो वातावरण में समायोजन करने के लिए गत्यात्मक संगठन में रहते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ये परिभाषा जो है 1937 में दी गई थी। 1961 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और वातावरण के अपूर्व समायोजन के स्थान पर विशिष्ट व्यवहार और चिंतन को स्थापित किया गया। तो अगर 1961 में विशिष्ट व्यवहार और चिंतन शब्द को जोड़ दिया गया तो क्या होगी परिभाषा? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार और चिंतन को स्थापित करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगली परिभाषा है व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है, यह परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है। इससे पहले परिभाषा थी व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, वो कहा था गिलफोर्ड ने। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, पावलोव ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है। तो ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, वो कहा था गिलफोर्ड ने। और ये दूसरी परिभाषा है व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त विशेषताओं का योग है, ये कहा है वुडवर्थ ने। देखिए स्किनर महोदय जो थे ये आपके अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक भी कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। ठीक है, पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के। इन्होंने जो है क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। SOR थ्योरी जो है किसने दिया है? वुडवर्थ ने। RS थ्योरी जो है स्किनर ने, CR थ्योरी पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने SR थ्योरी दिया है। R मतलब होता है रिस्पांस, S मतलब होता है स्टिमुलस, SOR में जो O होता है ये होता है ऑर्गेनिज्म, और C मतलब क्लासिकल, R मतलब जो होता है आपका रिस्पांस, मैंने बता दिया। स्किनर ने चूहे पर 1938 में प्रयोग किया था। 1943 में किस पर किया था? कबूतर पर। ठीक है, पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था।
इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पावलोव को 1904 में जो है क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं व भावनाओं का संगठन है। यह किसने कहा है? मन ने, रूसो ने, आर के मर्टन ने, रॉस ने। देखिए आर के मर्टन ने ये कहा है। मान लीजिए आर के एक आदमी है और वो मटन खाता है, मतलब वो जन्म से ही उसका स्वभाव है, मूल प्रवृत्ति है, इच्छा है, भावना है मटन खाने की, ठीक है, मीट खाने की। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। परिभाषाओं को एक बार देख लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं व भावनाओं का संगठन है। किसने कहा है? आर के मर्टन ने। अगली परिभाषा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुरी आदत, शारीरिक बनावट, विशेषता आदि को एक स्थायी व स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ अपना समायोजन करता है या कर लेता है। यह कथन किसका है? स्किनर का, आइजेनक का, रॉस का, रूसो का। तो ये कथन है आइजेनक महोदय का। एक बार ध्यान रखिए, फिर से पढ़िए। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुरी आदत, शारीरिक बनावट, विशेषता आदि को एक स्थायी व स्थिर संगठन है। का होगा यहाँ पे, आदि का एक स्थायी व स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ अपना समायोजन कर लेता है। ये कथन किसका है? आइजेनक महोदय का है। अगली जो परिभाषा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछी गई है और इसको आप 3 स्टार दे सकते हैं। प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किसका है? रॉस का, रूसो का, नन का, गैरेट का। ये कथन है रॉस महोदय का। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये, ठीक है, याद रखिए, रट लीजिए। अगली परिभाषा है, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। यह कथन किसका है? गैरेट का, सिल्वरमैन का, रॉस का, वुल्फ का। तो ये कथन है गैरेट का। गैरेट को मान लीजिए गो रैट, जा चूहे, अदृश्य रूप से। आपने देखा होगा जो चूहे होते हैं वो अदृश्य व्यवहार करते हैं और अपने छोटे छोटे पैरों के प्रतीक छोड़ जाते हैं। इस तरीके से इस परिभाषा को आप याद रख सकते हैं। अगली परिभाषा है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन, घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। यह कथन किसका है? स्किनर का, नन का, सिल्वरमैन का, रूसो का। तो ये कथन है सिल्वरमैन का। किसका है? सिल्वरमैन का। सी ऑप्शन आपका सही होगा। एक बार फिर से पढ़िए। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन एवं तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। अगली परिभाषा है, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। यह किसने कहा है? जिम्बार्डो, काग एंड हाफमैन, नन या रॉस। तो ये कहा है कागन व हाफमैन ने। तो इस प्रकार से आज की जो 10 परिभाषाएं थीं व्यक्तित्व और चिंतन चैप्टर की यहीं पर समाप्त होती हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और देखिए आप लोग जो है ये जो सीरीज है इसको अच्छे से तैयार करिए। गारंटी देता हूँ एग्जाम में 2 से 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई भी परिभाषा नहीं छोड़ूंगा जब तक जो है ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती। यानी एक एक परिभाषा को मैं शामिल करूंगा इस सीरीज में, ठीक है। बाद में आपको PDF मिल जाएगी जब आपको जो है ये सीरीज पूरी हो जाएगी, और PDF लेने के लिए आपको जो है थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। देखिए ये तो होता है व्यक्तित्व और चिंतन चैप्टर की परिभाषाएं। अब हैं आपके लिए कुछ परिभाषाएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है कितने सही करे हैं। लगभग 4 परिभाषाएं हैं, ठीक है। प्रश्न है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? स्टाउट का, रॉस का, नन का, रूसो का। तो ये कथन किसका है? 4 परिभाषाएं बताइए। पहली परिभाषा का क्या जवाब होगा? ये होगा स्टाउट। आदर्श जो है पुनरावृत्ति बार बार आउट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अगला है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? बताइए आप लोग क्या होगा इसका जवाब। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन है किसका? स्किनर का, गेट्सवानी का, रूसो का, वाटसन का। तो ये कथन है गेट्सवानी का। अगला है, हम करके सीखते हैं। किसने कहा है? अंडरवुड, लेविस, डॉक्टर मिस या स्किनर ने। हम करके सीखते हैं ये कहा है डॉक्टर मिस ने।
अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में हूबहू पूछा जा सकता है। देखिए, मैं कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रखता हूँ जो इम्पॉर्टेंट ना हो, सभी प्रश्न रखता हूँ। जो पिछले प्रश्न हैं वो भी रखता हूँ और जो आने की प्रबल संभावना रखते हैं उनको भी अपने वीडियो में रखता हूँ। प्रश्न है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था है, किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, किलपैट्रिक ने, नन ने, फ्रायड ने। तो ये कहा है किसने? किलपैट्रिक ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर बालक आपस में द्वंद्व करते हैं तो वो एक दूसरे को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा छोटा सा वीडियो जो परिभाषाओं का था यहीं पर समाप्त होता है। 4 में से जितने भी प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।